इलेक्शन आते ही मौज लग जाती है, नहीं? कुछ 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 लोगों की मौज लगती है, उनको घड़ी घड़ी खीसे में से पैसे निकालने नहीं पड़ते। खीसा मतलब वो, कई बार आपने देखा होगा किसी ने कुर्ता पहना होता है, उसके अंदर एक जेब होती है, उसको खीसा बोलते हैं। तो खीसे में से पैसे निकाल के अपने शौक पूरे नहीं करने पड़ते। वो कोई भी शौक पूरे करवा सकता है, शौक कुछ भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन के मज़े लो, ठीक है, मगर परमेश्वर को बिना भूले हुए इलेक्शन के मज़े लो। अगर आप परमेश्वर को भूल के इलेक्शन के मज़े लेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। पिछले कुछ दिनों से, शायद मुझे नहीं मालूम आप में से कितनों को पता है कि एक बाइबल, हमारे एक पास्टर जी थे, पंजाब के दो पास्टर थे, पास्टर संजय और पास्टर इंद्रजीत बोल के। अंबाले में उनके हाथ से किसी ने बाइबल खींची और जला दी। और जब ये वाक़या हुआ, वो 28 जनवरी की बात थी, और 28 जनवरी से लेकर पिछले संडे तक या पिछले हफ्ते तक हम लोग कोशिश कर रहे थे अलग अलग जगहों पे जाके कि हम कुछ कार्रवाई करा सकें। बड़ी मज़ेदार बात है, जब हम इस कार्रवाई की कोशिश कर रहे थे कि हम एसएसपी दफ्तर गए, डीसी दफ्तर में गए और अलग अलग जगहों पे बड़े दांव पेच हमने खेले कि किसी तरीके से जिन लोगों ने ये काम किया है उनको हम इंसाफ तक पहुंचा सके। ये बात मेरी समझ में आई कि रैलियों में लोगों को इकट्ठा करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, मगर जब हम बाइबल के लिए लड़ने की बात करते हैं तो मुट्ठी भर लोग ही खड़े होते हैं। मैं किसी को दोष देना नहीं चाहता, ना किसी के ऊपर उंगली उठाता हूं, मगर ये एक मानसिकता बन गई है। हम किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, हम बसों को आग लगाना नहीं चाहते, ये गलत तरीका है। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, मगर जब आप सही बात के लिए खड़े नहीं होते तो आप किस बात के लिए खड़े हैं? किस बात के लिए खड़े हैं? कहां पर खड़े हैं? और कई भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी रैली रखो, मतलब 500-600 रुपए आदमी ऐसे ही आ जाते हैं। यहां से बहुत हमारे जवान बच्चे गए इस मीटिंग के लिए। हम छोटे छोटे बच्चे हमारे, जिनको शायद आप उनका नाम भी नहीं जानते, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। मैंने जानबूझ के इसकी खबर बहुत लोगों को नहीं दी थी, बहुत गिने चुने लोगों को दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि ये बात सभी को पता है, आना कौन कौन चाहता है। तो छोटे छोटे बच्चे पहुँचे वहाँ पर। एक खबर मैंने किसी के मुंह से सुनी कि भाई मैं इस रैली में नहीं जा सकता क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैंने कहा बड़ी अजीब बात है साहब, जब आप चिट्टा अपने नसों में घुसेड़ रहे होते हो और जब शराब पी रहे होते हो, तब आपको मालूम नहीं होता कि आपके छोटे छोटे बच्चे। बड़ी अजीब बात है। और जब मैं इन सब बातों को सोच रहा था तो कुछ बातें मेरे दिमाग में, मेरे जहन में आई। मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, खुदावन ये एटीट्यूड हमारा क्यों है? क्यों हम इस तरीके से हैं? क्यों हम ऐसे हैं? क्यों हम आपको महिमा देना नहीं जानते? क्यों हम आपको पहले स्थान पे नहीं रखते? क्यों? अगर ये फर्ज कीजिए ऐसा किसी और के साथ हुआ होता तो वो लोग क्या करते थे? मैं उनका उदाहरण आपको कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो जो करते शायद गलत करते, मगर वो क्या करते, हम क्या कर रहे हैं? तो ये एक सोच की बात है। शायद हमको वो सोच लानी पड़ेगी। अगर हम वो सोच नहीं लाए तो हमारा वजूद कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। अगर आपके पास आपकी बाइबल है तो उसको गिनती की पुस्तक, गिनती, क्यों गिनती? क्योंकि गिनती में बड़ा जोर होता है। सरकार उनकी गिनती मानती है, उनको उनके हिसाब से पॉलिसीज बनाती है जिनकी गिनती ज़्यादा है। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी की बात को सुन रहा था। वो उनके लिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करती है जिनकी गिनती ज़्यादा है। हमारी गिनती ज़्यादा होते हुए भी कभी हम उस गिनती को दिखा नहीं पाते। इसी चक्कर में मैं आज चाहता हूं कि मैं आपको गिनती की पुस्तक से बात करूं। गिनती की पुस्तक, उसको 21वां अध्याय में ले चलेंगे और उसका 4 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। ये गिनती की पुस्तक जो है बड़ी एक बीच की पुस्तक है, जहां पर कुछ लोग जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनके कोई आधार कार्ड नहीं बने हैं, जो किसी देश के भी नहीं है, वो अपनी बुलाहट की तरफ जा रहे हैं। और ये जो बीच का सफर होता है, बीच का मसला होता है, ये बड़ा खतरनाक होता है। आप में से कितने लोग गाड़ियों में ट्रैवल करते, एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी में गए होंगे। जब हम गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं, हमने अपना सामान गाड़ी की डिक्की में भर लिया, हमने अपने बच्चे, परिवार को भर लिया और हम गाड़ी चला रहे हैं। बच्चे बीच में उठ के सवाल पूछते हैं कि हम कब पहुंचेंगे। तो शायद हम में से कई सारे लोगों का आज सवाल होगा कि हम कब पहुंचेंगे, हम कैसे पहुंचेंगे, हम कब पहुंचेंगे। तो आइए उसी सवाल की ओर ध्यान देते हैं। शायद आपका भी सवाल होगा कि हम कब पहुंचेंगे। बाइबल यूं बताती है, गिनती की पुस्तक उसका 21 से 4 में, फिर उन्होंने होड़ पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के क्या कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसीलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहां ना तो रोटी है और ना तो पानी है, और हमारे प्राण इस निकम्मी, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रोटी से दुखित है। अतः यहोवा ने उन लोगों से तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की। उप्स। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांप को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उसके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका दे, तब जो सांप से डसा हुआ हो उसे देख ले, वो जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनाकर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वो जीवित बच गया। एक बड़ी अजीब कहानी है। जब आप इस कहानी से पहले 21वें चैप्टर की शुरुआत को देखते हैं, वहां पर ऐसा होता है कि आरद का कनानी राजा दक्षिण देश में रहता था, और उसने सुना कि इजरायली लोग हमारी तरफ बड़े चले आ रहे हैं, तो उसने इजरायलियों के ऊपर हमला किया और उनमें से कुछ लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। और जब यह सब चल रहा था तो इजरायलियों के मन के अंदर बड़ी बेचैनी हो रही थी, और वो बेचैनी के कारण मूसा के पास आते और मूसा से कहते, मूसा ये तू हमें कहां ले आया? अगर आप इजराइल की कौम को इस जगह के ऊपर देखते हैं तो इजराइल की कौम एक बड़ी अजीब कौम है, क्योंकि 430 साल तक ये लोग गुलामी में रहे, और गुलामी में रहने के बाद अब ये एक विश्वास की जगह से, एक विश्वास का जो वॉक है वो लेते हुए कानान देश की तरफ जा रहे हैं, जो उनके पुरखे अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। प्रॉमिस उनका नहीं था। कई बार जब प्रॉमिस आपका होता है, आपको मालूम होता है कि आपके पैसे कहां से आने हैं, आपकी आशीषें कहां से आनी है, आप थोड़े से जोश में आ जाते हो, मगर जो प्रॉमिस है वो उनके
परदादा का प्रॉमिस है। और उस परदादा के प्रॉमिस को लेने के लिए एक गुलामों की फौज कानान देश की तरफ जा रही है। और जब ये गुलामों की फौज कानान देश की तरफ जा रही है तो वहां पे एक बड़ी 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 गड़बड़ी हो रही है, क्योंकि कोई भी प्रॉमिस जो होता है वो बिना लड़ाई के नहीं मिलता। कोई भी प्रॉमिस बिना फाइट के नहीं मिलता। हमारी गड़बड़ी ये हो जाती है कि जब कभी भी हम प्रॉमिस की बात करते हैं हमको लगता है कि वो लड्डू की तरह कोई आके हमारे मुंह में डाल जाएगा और हम ले लेंगे। शायद ये आपकी चंगाई है, शायद ये आपके पैसे हैं, शायद ये आपकी आशीष हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई हमारे मुंह में लड्डू की तरह इसको भरेगा तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि शैतान बड़ा चालाक है और वो हमारे ऊपर हमले करता है। इसीलिए यहां पर एक ऐसी बात होती है कि ये लोग चल दिए अपने रास्ते पर, अपनी जगहों पर, और परमेश्वर इन गुलामों से एक बेटे की तरह प्यार कर रहा है ये गुलाम, मगर परमेश्वर इनको बेटे की तरह प्यार कर रहा है। गुलाम और बेटा, गुलामों को वो बेटा बनाना चाहता है। ये जो गुलामी की मानसिकता है इसको थोड़ा हमारे को सोचना पड़ेगा। ये गुलामों के लिए परमेश्वर इज़राइल के ऊपर प्लेग्स भेजता है। वो प्लेग्स मिस्रियों के ऊपर उन प्लेग्स को भेजता है। ये प्लेग्स जब उनके फोड़े निकलते हैं इजराइलियों के फोड़े नहीं लगलते। जब उनके घरों में मेंढक घुसते हैं तो इजराइलियों के घरों में मेंढक नहीं घुसते। जब उनको कोई बीमारी लगती है तो इजराइलियों के ऊपर वो बीमारियां नहीं आती। जब मिस्र के पहलौटे मर रहे थे इजराइल का एक भी पहलौटा मारा नहीं गया, क्योंकि परमेश्वर गुलामों के लिए एक बेटे के जैसे लड़ रहा है। मगर ये जो गुलामी है ये बड़ी अजीब चीज है। गुलामी उनको बेटा बनने नहीं दे रही है। गुलामी में से निकल तो आए। हम लाल समुद्र के बीच में चले और बेटे की तरह सूखी जमीन पर चले। समुद्र दो हिस्से हो गया। हम गुलाम थे मगर हमारे कपड़े फटे नहीं। जो कपड़े हम मिस्र देश से पहन के निकले थे वही कपड़े आज तक हमने पहने हुए हैं और एक धागा भी नहीं हटा। वो चप्पल हमारे बच्चों के साथ बड़ी होती गई। हो सकता है हमको रास्ते में कोई मॉल ना मिला हो, कोई दुकान ना मिली हो, मगर परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा किया है। जैसा हमने सोच रहे थे कि जैसे ही हम मिस्र देश से निकलेंगे हमारे ऊपर बरकतें आ जाएंगी, मगर ऐसा हुआ नहीं। हम में से बहुत सारे सोच रहे थे कि जैसे ही मैं प्रभु यीशु के अंदर पांव रखूंगा मेरी गड़बड़े सॉल्व, मगर ऐसा हुआ नहीं। मगर मजे की बात है ऐसा नहीं भी हुआ तो भी परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। उसने आपको जब पानी की जरूरत थी पानी दिया है, जब उसने आपको खाने की जरूरत थी खाना दिया है। और बाइबल बताती ही थी आसमान से हर रोज उनके लिए मन्ना आता था। हर रोज वो मन्ने को इकट्ठा करते थे। मगर मजेदार बात यह है यहां पर ये बोलते हैं जो रोटी जो आप हमको दे रहे हो ना इसका स्वाद नहीं है। इसका स्वाद नहीं है। भले ही आसमान से आ रही है, भले ही इसको परमेश्वर दे रहा है, मगर इसमें स्वाद नहीं है। आप में से कितने लोग जो जीवन आज आप व्यतीत कर रहे हैं उसमें से ये बोल रहे हैं इसका स्वाद नहीं है। छूट गए हैं, पहले जहां थे उससे थोड़ी जगह बढ़िया है मगर स्वाद नहीं आ रहा जी, मजा नहीं आ रहा। जिस तरीके का मजा आना चाहिए था वैसा मजा आ नहीं रहा है। बेस्वाद हो गई है जिंदगी। क्योंकि गुलामी जब होती है ना, गुलाम को मालूम है कि स्वाद कैसे लेना है। सुनिए ये जो गुलामी की मानसिकता है इसको जानना बड़ा जरूरी है। कहीं हम इसके चलाए तो नहीं चल रहे। गुलाम को मालूम है कि मालिक को खुश कैसे करना है। बेटे को नहीं मालूम कि बाप को खुश कैसे करना है। गुलाम को मालूम है कि हम मालिक के लिए थोड़ा सा उसका घोड़ा, उसका कुत्ता, मुझे मालिक को बहुत पसंद है तो हम थोड़ा कुत्ते को ज़्यादा लाड प्यार कर देंगे, मालिक हमको थोड़ा सा गिफ्ट दे देगा। गुलाम को मालूम है कि मालिक को क्या पसंद है। गुलाम को लगता है कि मैं क्या करूँगा कि आज मालिक को लाल कलर पसंद है तो मैं लाल कलर के कपड़े पहन के मालिक के सामने चला जाऊंगा, मालिक मुझे थोड़ा कुछ दे देगा। गुलाम मालिक से इसलिए प्यार करता है क्योंकि मतलब का प्यार है। बहुत गहरी बात बोलने वाला हूं मैं। शायद चर्चिस में इस बात का प्रचार होता नहीं है। चर्चिस में प्रचार होता है मन्ना मिल गया, पानी मिल गया, हालेलुया हो जाना, सारी बातें मानता हूं, मगर ये गुलामी की मानसिकता को जानना जरूरी है।
गुलाम मालिक से प्यार करता है ताकि उसका मतलब हल हो। प्यार दोनों के बीच में है, शायद दिखावटी है। प्यार दोनों के बीच में, मालिक भी गुलाम से प्यार करता है, मेरा काम करता है, यार इसके बिना मेरे कुत्ते को कौन टहलाएगा, है कौन मेरी गाड़ी साफ करेगा, कौन मेरे घर की सफाई करेगा, इसलिए आई लव यू, आई लव यू। क्योंकि जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मगर जब जब प्यार मतलब का हो जाए ना, वो बाजारू हो जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, जब आप किसी से इसलिए प्यार कर रहे हैं कि वो आपको पैसा दे, पैसा लेके प्यार करना, पैसा और प्यार, मैं तुमसे प्यार करूंगा और तुम मुझे पैसे दिए जाओ, उसको क्या कहते हैं जी? नहीं, प्रोस्टिट्यूशन, यानी वैश्यावृत्ति। कि जब मैं तुमसे प्यार करूं तुम मेरी जेब गरम करो। उसी प्रकार से अगर मेरे को किसी को दे प्यार के लिए पैसे देने पड़े कि आप मुझको प्यार करिए और मैं तुम्हें पैसे दूं, ताकि तब मैं भी वैश्यावृत्ति को क्या कर रहा हूं? मैं इन पॉलिटिकल रैलीज की सोच रहा था, नेताजी अपने गले में खुद ही माला पहनवाते हैं और माला के लिए खुद ही पैसे देते हैं, खुद ही अपने आजू बाजू 200 चमचे इकट्ठे करते हैं और जिनकी दिहाड़ी पे होते हैं। इन 200 चमचों की दिहाड़ी खत्म हो जाए तो ये क्या आपके साथ आएंगे? प्रोस्टिट्यूशन, ये गले से बात कम उतरेगी। इसलिए हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, चर्चेस से प्यार करते हैं और चर्चेस में बैठे भी हैं, मगर क्या हम मौका मिलने पे चर्च का जूस ना निकाल लें? मैं इसको मेरे दिमाग में कई सारी बातें चल रही हैं, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूं ताकि आपको बुरा ना लगे। ठीक है, सबको ये एक बात है, क्योंकि जब तक हम गुलाम रहेंगे हम बेटे की पावर नहीं पा सकते। ये बात आपको समझना है। आप छूट गए हैं, आपके ऊपर से नशे टूट गए हैं, आपके ऊपर से बंधन टूट गए, मगर इस मानसिकता का क्या करोगे जो दिखती नहीं है? क्यों परमेश्वर से प्यार करना इतना मुश्किल है? क्यों? क्योंकि ये गुलामी है हमारे दिमाग में, और ये गुलामी हमको कहीं ना कहीं गुलाम करती है। जब तक परमेश्वर तू मेरे लिए भला कर रहा है तब तक होसैना, हालेलुया। मिरियम ने भी गीत गाया जब सारी मिस्री सेना लाल समुद्र में डूब गई, हारून ने गाना गाया, उसके बच्चों ने गाना गाया, हालेलुया होसैना। और पलट झपकते ही जैसे ही रियलिटी आई वो सब मूसा के विरोध में हो गए। उन्होंने एक सोने का गाय बना लिया और सब उसके द्वाले हो गए। एक सेकंड में आपने परमेश्वर की महिमा को देखा और एक सेकंड में आप अपनी पीठ सिकोड़ लेते, पीठ मोड़ लेते उसमें से। एक सेकंड में आपके घर में चंगाई हुई, एक सेकंड में आप परमेश्वर के विरोध में हो गए। ये सोचने की बात है। जब तक परमेश्वर हमें देता रहता है हम परमेश्वर के लिए हालेलुया होसैना करते रहते हैं चर्च में। जिस दिन परमेश्वर ने हमें देना बंद कर दिया उस दिन क्या उस दिन भी हम हालेलुया होसैना करेंगे? यही फर्क है गुलाम में और बेटे में। बेटा बेटा ही रहता है, चाहे बाप उसे कुछ दे या ना दे, मगर गुलाम जो उसको देता है उसके पीछे चल लेता है। इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग बहुत कमजोर हैं, क्योंकि हमको नोट समझ में आता है यस्सु नहीं। हम में से बहुत सारे लोग चर्च का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये खाली उनकी बात नहीं है, ये इंदर की भी बात है। जो लोग आज कलीसिया के अंदर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं उनको पता नहीं है कि वो गुलाम है या बेटे हैं। उनकी बुलाहट है बेटा बनना, मगर हरकतें गुलामों वाली हैं। मैंने सुना एक पॉलिटिकल पार्टी में हमारे धारीवाल के 40 पासबान गए और कहते हैं कि हमारा मान करवा दो, हमारा मान करवा दो, हम तुम्हें वोट दे देंगे।
शर्म की बात है। क्या मान कितना, वो भी 2,500, 5,000, 7,000, इतने में हमारा मान करवा दो। क्या मान करवाना है जब आप इस बाइबल के लिए खड़े नहीं हैं? हम चर्च हैं, आपा पास्टर मसीह, गुलशन मसीह, गुलशन। अरे 2-3 गुलशन है यहां पे, मगर मेरे मुंह में यही नाम आ गया। हार्ड तानू पता नहीं है आपा इन्ने दिनों ते इन। ये प्रॉब्लम पता है क्यों है? क्योंकि जब वो वहां पर बैठे होते हैं, उनको यहां पर कमजोर आदमी दिखते हैं, क्योंकि वहीं से कल कोई उठ के यहां पर आने वाला है। क्योंकि जब हम वहां बैठे हुए थे, हम गुलाम थे, और गुलामों की तरह हम यहां आ गए। शायद मेरी बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। ये गुलामी को तोड़ना बड़ा जरूरी है। ऐसा कोई नहीं है कि हम में से सिद्ध है, मगर जब तक हम एक गुलामिक मानसिकता में चलेंगे ना, तो हम ऐसे ही रहेंगे। हम ऐसे ही रहेंगे। हमें बाहर वालों की क्या जरूरत जब हमें अपने ही लूट सकते हैं? तो हमें बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही काफी हैं हमारे को डैमेज करने के लिए। हमारे अपने ही काफी हैं ये बताने के लिए कि हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमारे अपने ही काफी हैं। हमारे को बाहर से कोई नहीं चाहिए। बाहर से आके कोई हमें मारे, इसकी जरूरत नहीं है। हमारे अपने ही हमारे लिए काफी हैं। दे आर इनफ। और ये चीजें कलीसिया के अंदर हो रही हैं। सुनिएगा, मजेदार बात है। जब इनके ऊपर मुसीबत आई, और मुसीबत आते ही इन्होंने 2 काम किए, परमेश्वर और परमेश्वर के जन के खिलाफ बात करने लग गए। मुसीबत आई, मुसीबत किसके ऊपर नहीं आती, मगर जब आपके ऊपर मुसीबत आती है, आप क्या करते हैं? उसका जो 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो जिम्मेदारी है, किसी और के ऊपर दे दो। क्योंकि जब आप जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल देते हो, आप आजाद होकर जीते हो। आज शायद आपके घर में गरीबी होगी, प्रॉब्लम किसकी है? पास्टर जी की। आज शायद आपके घर में कोई और बीमारी आई होगी, मेरी या परमेश्वर की। ये बात बहुत सदियों से चलती हुई आ रही है। ये बहुत सदियों से चलती आ रही है। इनफैक्ट अदन की वाटिका के अंदर जब आप देखेंगे, जब परमेश्वर ने वहां पर हव्वा से पूछा, आदम से पूछा सबसे पहले कि आदम ये तूने क्यों खाया? आदम बोलता है ये जो पत्नी तूने मुझे दी ना, उसने खिलाया मुझे। जिम्मेदारी किसी और के ऊपर डाल दो उनके ऊपर, ताकि मैं आजादी से जी सकूं। मुझे अपने आप को यह बोलने की जरूरत ना पड़े कि मेरे घर के अंदर नशा कैसे घुसा, क्योंकि मैं पी रहा था इसलिए मेरा बेटा पीने लग गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आपके घर में यह प्रॉब्लम क्यों आई है? आपकी जिंदगी में यह प्रॉब्लम क्यों चल रही है? किसी और की वजह से, मेरी वजह से कुछ भी नहीं है। मगर जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, जब ये लोग परमेश्वर और मूसा के विरोध में बात करने लग गए, तो परमेश्वर ने क्या किया? क्या भेजा? समझने की बहुत मुश्किल है। यही परमेश्वर है जो इनको बचाता है, मगर जैसे ही इन्होंने परमेश्वर और मूसा के खिलाफ बात की, यही परमेश्वर ने इनकी ओर सांप भेजे। बहुत बार लोग बहुत सारी बातें मुझे कह जाते हैं, मैं सुन लेता हूं और उनका जवाब नहीं देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है सांप उनके घर में आने वाला। मुझे मेरी जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, कोई और लड़ लेगा। और जैसे ही सांप इनके घर पे आए, वापस इन्होंने पार्टी बदली। ये किसी और पार्टी में थे, फटाक से पार्टी में आए। कई बार मैं बहुत सारा समय काउंसलिंग में जाता है, मेरा दिमाग ऐसे नहीं खराब होता, काउंसलिंग में जाता है। और जब लोगों की आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं ना, आपको पता है ये झूठ बोल रहा है। उनके बोलने से पहले आपको पता है ये झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है, क्योंकि परमेश्वर ने एक रात पहले ही बता दिया होता है ऐसी बात होने वाली है। आप फिर भी बैठे हैं मुस्कुराहट के साथ, क्या बोलेंगे? बोलो, मैं सुन रहा हूं। किया था ऐसा? नहीं, कभी। कान और मुंह दोनों साथ में हिलते हैं। ऐसा किया था? कत्ते नहीं। मैं कहा ये जो आपके पीछे चल रहा है वो कहां से आया? पता नहीं। ये कैसे हुआ? पता नहीं। फिर उनको चाबी लेके एक कोने पे करना पड़ता है। ये चीज है, यहां पर है। ओ यहां चित्ता भूल गया। आपने मेरा आधा घंटा बर्बाद किया, चेता कैसे भूल गया?
चेता कैसे भूल गया आपको? आप करके आते हो, चेता भूल जाता है आपको? ऐसा कौन सा चेता है आपका? जब लोगों को आप कोने में करने लगते हैं ना, उनको लगता है कि जब कोई पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी है, जब आप उसके सामने जाते हैं तो प्रेयर करके जाना चाहिए कि खुदावन मुझे बोल कि मुझे क्या बोलना है। हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, हम किसी पॉलिटिशियन के पास नहीं जा रहे। जब हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के पास जा रहे हैं, हमें थोड़ा प्रेयर करके जाना चाहिए कि हम क्या कहां जा रहे हैं। क्योंकि वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। शायद आप लोग कभी कभार या हम लोग भूल जाते हैं, मगर पवित्र आत्मा कभी नहीं भूलता कि उसका एड्रेस आप है। वो 24 घंटे आपसे बात कर रहा होता है। प्यार इसलिए खत्म हो जाता है कि हम गुलाम की मानसिकता में, हमको मालूम है कि हम छुपा सकते हैं, मगर जितना आप छुपाओगे आप उतना ही शैतान को जगा दोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? ये बोलो कितने लोगों को ये समझ में आ रही है? चलो 9, जितना आप छुपाते रहोगे उतना ही आप शैतान को जगा दोगे। क्योंकि हमें छुपाना आता है, हमारे को हमारा कांड छुपाना आता है बचपन से ही। पहली चीज, जैसे ही मेरे घर से चॉकलेट गायब होने लगती है और रैपर्स मुझे इधर उधर से मिलने लगते हैं, मैं बोलता कौन खा रहा है? मैं तो खाए नहीं, मुझे पता है। नेहा खाती नहीं है, कौन खा रहा है? हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। मेरे कहा तोते तो मेरे पिंजरे में रहते, वो शायद खाते होंगे बाहर आके मुझे, मेरे पीछे से कभी, मुझे नहीं पता। तो ये बचपन से है और हम छुपा रहे हैं। चॉकलेट खा लिया, चॉकलेट गायब है, मगर रैपर को कहां छुपाओगे? या तो डस्टबिन में रहेगा या कहीं और रहेगा। वो जो रैपर है ना, रैपर, हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे रैपर्स हैं जो हमने इधर उधर छुपा रखे क्योंकि हमको पता है हम गुलाम है। अगर बेटा बोलता डैडी एक चॉकलेट ले लो, सॉरी मैंने 2 चॉकलेट खा लिए डैडी, तो बाप कौन सा गोली लेके मार दे, 2 चॉकलेट खा दिए, बम, खा लिए खा लिए खा लिए खा लिए, क्या व्हाट्स अ बिग डील। हमको पिता का दिल नहीं पता क्योंकि हम गुलामिक मानसिकता में हैं। हम गुलामों की कुर्सी पे बैठे बैठे यहां पर सोच रहे हैं, यार अगर मैंने परफॉर्म नहीं किया ना तो डैडी मुझे प्यार नहीं करेगा। अगर मैं सवेरे 9 बजे उठ के मैंने डस्टिंग नहीं करी ना तो मुझे तनख्वाह नहीं मिलेगी। ये गुलाम की मानसिकता है, ये गुलाम की मानसिकता है, गुलाम की कुर्सी। मगर बेटे की कुर्सी पे आप बैठ के सोच सकते हो, आज मैं पिता को बोलता हूं डैडी आई एम सॉरी, आज मैं 9 बजे नहीं उठ सका, डैडी आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सका। पिता कभी आपका बुरा नहीं मानेगा, वो जानता है हम कमजोर हैं। मगर तकलीफ तब होती है, तब हम शैतान को जगा देते हैं, अपनी गलती हम छुपाते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर का आदमी जिसको परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है, जो आपके लिए खड़ा है, हम उसके विरोध में बात कर रहे हैं। इस मिनिस्ट्री के विरोध में आप काम करने लगते हैं। मिनिस्ट्री में होते हुए भी आप इसके विरोध में काम करने लगते हैं। परमेश्वर के चर्च के विरोध में आप काम करने लगते हैं। परमेश्वर के लोगों के विरोध में आप काम करने लगते हैं। आप बुला रहे हो इन सांपों को कि परमेश्वर इन सांपों को आपकी ओर छोड़े। क्योंकि जब परमेश्वर ऐसे सांप छोड़ता है, उसको मैं नहीं हटा सकता हूं। दुष्ट आत्माओं को झिड़कना, 1 सेकंड में कोई ब्लैक मैजिक करे, यीशु के नाम से गेट आउट, बाहर निकलता है। मगर जो सांप परमेश्वर छोड़ता है, आप ये समझना बड़ा मुश्किल है। यही परमेश्वर है जो आसमान से मन्ना दे रहा है, यही परमेश्वर है जो रोटी पानी दे रहा है, यही परमेश्वर है जो सारी चीजें कर रहा है। मगर अचानक से जब हम इसको गुस्सा दिलाते हैं, ये थोड़ा हमारे न्यू टेस्टमेंट के चर्च को समझना बड़ा मुश्किल है कि यही परमेश्वर है जो जिसकी आंखें आग की जैसी हैं और वो आ रहा है, और उसके पांव पीतल के जैसे यूहन्ना को नजर में आते हैं। हमारे चर्च को समझना बड़ा मुश्किल है। मैं ये जितना समय जाता रहेगा ना, जैसे हम एंड में पहुंचते रहेंगे, मैसेज और टफ होने वाला। किन्ने नु वीजा चाहिए है? अमेरिका का वीजा, कनेडा का वीजा, हालेलुया कहिए। अरे कहो तो सही यार, एक बार सारे नु चाहिए है यार। मैनू पता है अज कोई वीजा देगा तो सारे सर के बल खड़े हो जाना सारे ने। जिन्हों का वीजा चाहिए 500 का नोट फड़ो, 500 का नोट दिलाओ। जैसे ही आप नोट दिलाओगे वीजा आपके अंदर आएगा। वीजा क्या, वहां का एम्बेसडर तुम्हारे घर में आएगा वीजा लेके। नहीं है गल। हमने चर्च को जोकरी की जगह बना दिया है। चर्च इज ए स्पिरिचुअल प्लेस, आत्मिक जगह है। आत्मा से हम आते हैं, यहां पे
आत्मा आपको आज़ाद करती है, आत्मा आपको छुड़ाती है। सुनिएगा आगे, जब इनके ऊपर सांप काटने लगे तो ये मूसा के पास पहुंचे और मूसा से बोलने लगे, सॉरी आपा ताड़े विरुद्ध गल्लां कीती हैं। सांप काटने के बाद उनको याद आया सॉरी, जब तक सांपों ने नहीं काटा था तब तक सॉरी नहीं हुए थे। जिस दिन सांप ने काटा उस दिन बोलने लगे, सॉरी यार ताड़े विरुद्ध मैं गल्लां कीतियां, तैनू मैं माड़ा मोटा बोलिया, हो जाती है गल्लां, माफ करो। साडे घर कद खाना खाने आ रहे हो? आगे गल सुनो, फिर मूसा को परमेश्वर क्या बोलता है, इन्हों को सांप ने काटा है ना, तो तू भी एक सांप बना। सांप को खत्म करेगा। बाइबल बताती है जब भी मूसा को बोला कि आप एक पीतल का सांप बनाए, मूसा सांप को आग में से निकालता है और फिर उसको पीटता है। पीतल जब भी बाइबल में दिखाता है, पीतल का मतलब है दंड। नबूकदनेस्सर को पीतल दिखा, उसके ऊपर दंड आया। यूहन्ना को यीशु मसीह के पांव पीतल के जैसे दिखते हैं, मतलब दंड आने वाला है। पीतल जब भी दिखता है इसका मतलब है दंड। और मूसा ने एक पीतल का चीज लिया और उसको पीट पीट के सांप के जैसा बनाया और उसको एक लकड़ी के ऊपर टांग दिया। और बाइबल बताती है जो इन सांपों के काटे हुए हैं वो उस लकड़ी के वो जो पीतल के सांप को जो ऊंचा उठाया हुआ है उसको देखेगा और बच जाएगा। ध्यान रखना, जब कभी भी आप पाप में गिरते हैं तो सांप आपके पांव को डस रहा होता है, आपकी नजर हमेशा नीचे होती है। ओए की हो गया। और शैतान चाहता है कि आप ऐसे ही चलो, मगर परमेश्वर कहता है कि तू मुझे देख, सांप को भूल जा। क्योंकि जब आप उस सांप को देखते हो जो पीतल का सांप है, आप आशीषित होते हो। आप आशीषित होते हो। आपने चाहे कुछ भी किया हो, कुछ भी कहा हो, आप उसी चीज को देखते रहोगे, आप उसी चीज को रिपीट करते रहोगे। आप शायद चोरी करते थे, आप चोरी करते रहोगे। आप शायद झूठ बोलते थे, झूठ बोलते रहोगे। आप व्यभिचार करते थे, व्यभिचार कर रहोगे। मगर जैसे ही हमारी नजर उसकी ओर गई, हमारा नीचे देखना बंद हो गया और हम परमेश्वर में आशीषित हुए। सुनिएगा, सांप कैसे सांप को खत्म करता है। बाइबल यूं बताती है, ये जो सांप का उठाया जाना है, ये और कुछ नहीं है, ये प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल यूं बताती है कि हमारे अपराधों के कारण वो कुचला गया, हमारे अधर्म के कारण उसके ऊपर ताड़ना पड़ी। जब यीशु मसीह उस सलीब के ऊपर था, जहां पर उसको होना नहीं था, वो अपने पिता से कह रहा था, हे पिता, क्या तूने मुझे छोड़ दिया है? तेरी नजर मेरे ऊपर से क्यों हट गई है? क्यों? क्योंकि वो बेटा था, मगर बेटा होते हुए भी वो गुलाम बन गया। उसने वो सांप बन गया जैसा मूसा ने उस बियाबान में उठाया था। रस्ते के बीच की बात है, बदलाव पूरा नहीं हुआ है। जब आप यूहन्ना 3 को पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा हुआ है, यूहन्ना 3 का 14 हम जब पढ़ते हैं, वहां पर एक चीज बड़ी समझदार लिखी हुई है। वचन यूं कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे में चढ़ाया गया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह हमारे लिए सांप बन जाता है। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन जाता है। जो पाप जानता ना था वो पाप बन गया। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते। यीशु मसीह को हम मेमने की तरह देखते हैं, शेर की तरह देखते हैं, मगर परमेश्वर ने जब उस अपने पुत्र को, जिसको कुछ भी मालूम नहीं था, जो पाप से अनजाना था, जब उसके ऊपर पाप का श्राप चढ़ाया गया, परमेश्वर उसको देख नहीं सका। परमेश्वर उसको देख नहीं सका। हमारे गुनाह उस बेटे के ऊपर लाद दिए गए। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम कमी गटी में जी रहे हैं। हमें मतलब का प्यार मालूम है।
जिसको मैं अपनी जबान में वैश्यावृत्ति बोलता हूं। मगर परमेश्वर जो है आजाद करने वाला पिता है। आज हमने ये गुलामी को तोड़कर आजादी की तरफ पांव रखना है, क्योंकि परमेश्वर आजाद कराना चाहता है। हम आजादी के लिए बुलाए गए हैं, गुलामी के लिए नहीं बुलाए गए हैं। जब कभी भी हमारी जिंदगी में पाप आ जाता है, उसको छुपाने की जगह उस पुत्र को देखने लगो। यह आपको बचा लेगा, यह आपको बचा लेगा, यह आपको बचा लेगा। आप किस चीज की ओर देखते हो? आप में से बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल चलाते होंगे, रास्ते में से आते होंगे, आते जाते लोगों को, लेडीज की तरफ देख देख के। मैं तो सुना है यहां पर जैसे ही आपने किसी को लिफ्ट दिया, वो आपके साथ आपके घर चलने को तैयार है। कोई बस रास्ते में खड़ा था, बड़ी सोहनी लग रही है, उसको घर में ले लिया। क्योंकि जिसके अंदर हमारा पति नहीं है, जिसके अंदर हमारी पत्नी नहीं है, अगर हम उसको बुला के अपने घर में ला रहे हैं, हम मुसीबत को अपने घर में बुलाकर ला रहे हैं। मेरी बात आपको शायद समझनी चाहिए। मैं एक हफ्ते पहले किसी के घर पे था और मैं बोल रहा था कि विरासत में मिली हुई चीजें शायद उनमें दम नहीं होता, हम उसका वैल्यू करना छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से जब अब्राहम ने अपने इसहाक के लिए बहू ढूंढनी थी, तो उसने ये नहीं कहा कि किसी औरत को लेके आओ, उसने कहा कि मेरे बेटे के लिए पत्नी लेके आओ। आपका पत्नी और आपका पति कहां है? हर रास्ते में चलता हुआ मेरा पति नहीं है, पत्नी नहीं है। आपकी नजरें किसको ढूंढ रही हैं? पाप को ढूंढ रही हैं या पुत्र को ढूंढ रही हैं? ये आंखों का खेल है। आप क्या चीज देखना चाहते हैं? आप किस चीज को अपने साथ रखना चाहते हैं? पाप को, पुत्र को? ये डिसाइड आपने करना है। मजेदार बात है कि मूसा एक पीतल की चीज को पीट पीट के सांप बना देता है। सांप जिसको आप जेनेसिस 3 में देखते हैं, उत्पत्ति 3 में जो गड़बड़ी लाने वाला था वो सांप ही था। वो अपने हव्वा के पास पहुंचता है और कहता है कि तू वो फल नहीं खा सकती। हव्वा कहता है नहीं, परमेश्वर, हम सब फल खा सकते हैं, बस वो फल जो परमेश्वर ने मना किया है। सांप बोलता है वो इसलिए मना किया है ताकि तुम भले और बुरे का ज्ञान पा जाओगे। हव्वा बोलती है ठीक है, मैं वो फल खा लेती हूं। हव्वा फल खाती है, खाने के बाद उसको कुछ नहीं होता, बोलता है मैं अपने पति को भी देती हूं। प्यार में ऐसा होता है ना, करला करला कुछ नहीं है यार, एक चिट्टा पाला कुछ नहीं है, बड़ा सुकून आ जाना है, करला करला। वो अपने पति को भी दे देती है। सांप ही ने शुरू किया था ये प्रॉब्लम, और परमेश्वर ने वो प्रॉब्लमेटिक जनरेशन के ऊपर सांप ही भेजा। मैं कहना नहीं चाह रहा था, मगर कई सारे सांप जो आपके घरों में घूम रहे हैं, कहीं वो आपकी इनविटेशन से तो नहीं आए हैं? ओह, साइलेंस का मतलब ये होता है ये पत्थर उठा चुके हैं इंद्रजीत। आज छोड़ देना मेरे को। कई सारे सांप जो हमने इनवाइट किए, शायद ये हमारी वजह से। उन्होंने जादू टोना कराया होना, उसने ये कराया होना, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे को श्राप दे सके। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो हथियार तुम्हारे विरुद्ध बने हैं वो क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे? क्या नहीं होंगे जी? जोर से बोलो जी। फिर ये जो तुम्हारे घर में घूम रहा है, ये कैसे सफल हो रहा है? ये जो तुम्हारे ऊपर हमले कर रहा है, ये कैसे सफल हो रहा है? उप्स, खाली एक ही को प्रचार समझ में आया, क्योंकि तुम पुत्र और पुत्री हो। जो अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह की थी वो तुम्हारी भी है। शैतान तुमको नीचे दिखा कर रहना चाहता है, ऊपर देखने नहीं देना चाहता। क्योंकि जिस दिन तुम ऊपर देखने लग गए ना, तुम इसी सांप को अपने पांव के नीचे कुचल दोगे यस्सु के नाम में। यही नजरिए का फर्क है। हम गुलाम बने रहना चाहते हैं। कोई हमारे लिए प्रेयर करते हैं, दुआ ताड़ी दुआ से हुआ, जे मेरी दुआ से हुआ तो संडे तुसी किधर हो? ताड़ी दुआ ताई हुआ है।
अगर मेरी दुआ से हुआ तो तुम्हें घूस खिलाने की क्या जरूरत है? ताड़ी दुआवाते जे मेरी दुआ से हुआ तो तुसी बाबा दे कोल की कर दे पे जे। प्रभु यीशु मसीह का ऊपर उठाया जाना, उस सांप का ऊपर उठाया जाना है। ये जो गड़बड़ी है जो शैतान ने हमारी जिंदगियों में डाली है, ये आवाज है, ये कोई सांप नहीं है, ये आवाजें हैं। जितने लोग आज पाप में गिरे हैं, मुसीबत में गिरे हैं, आप ये सुनेंगे कि हम किस आवाज को सुन रहे हैं। ये आवाजें हैं जो आपके कान में कहती है थोड़ा सा देख ले उल्टी सीधी तस्वीर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा ऐसा कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा झूठ बोल ले, थोड़ा सा चोरी कर ले, थोड़ा सा ये कर ले, थोड़ा सा। ये आवाजें हैं, आप किस आवाज को सुन रहे हो ये आपके हाथ में। सिंपल आवाजों को सुनेंगे आप टेढ़ी मेढ़ी, आप अपने घरों में सांप बुला रहे हैं। सिंपल आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। बाइबल बताती है जिसके कान है वो सुन ले। परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि मेरी भेड़ मेरी आवाज को सुनते हैं। अगर आप उसकी भेड़ हो और उसकी आवाज को सुनते हो तो उसकी आवाज की तरफ बढ़ो, सांप की आवाज को मत सुनो। खेल यहां पर खत्म नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह का सलीब पर जाना इसलिए हुआ कि उसने हमारे ऊपर से श्रापों को तोड़ा। श्राप जब भी हम देखते हैं, जब भी हम जादू टोने को देखते हैं, वो बोलते हैं कि कर्स के रूप में आता है, वो श्राप के रूप में आता है। बाइबल बताती है जिनके कि कोई भी इनवैलिड कर्स का मतलब है कि कोई भी श्राप जिसका आपके ऊपर अधिकार नहीं है, आपके ऊपर बैठ नहीं सकता। कोई भी चिड़िया जो आपके सर के ऊपर से घूम रही है, वो कभी आपके सर के ऊपर घोंसला नहीं बना सकती जब तक आप उसे बैठने ना दो। उसी प्रकार से जादू टोना आपके ऊपर काम क्यों करता है कि कहीं ना कहीं हमने गलत आवाजों को अपनी लाइफ में सुना है और प्रभु यीशु की ओर देखने की जगह हम इन सांपों की ओर देख रहे हैं, और इसीलिए हम बंधनों में फंसते जा रहे हैं, बंधनों में घुसते जा रहे हैं। गलातियों 3 को हम खोलेंगे और यही बात कर कर मैं इस बात को यहीं पे एंड करना चाहता हूं। उसका 10 से पढ़ेंगे। कई बार चर्च एक धर्म के रूप में हमारे सामने आ जाता है। चर्च जो होता है हमको एक धर्म की जगह लगती है। उसमें कोई बुरी की बात नहीं, उसमें कोई गलत बात नहीं। चर्च एक ऐसी जगह है जहां हम आत्मिक रीति से जाते हैं और आत्मिक आशीष लेकर आते हैं। मगर चर्च जब आपके लिए धंधा बन जाए, मैं ये बात को पिछले हफ्ते भी बता चुका हूं, आज भी बताता हूं। अगर सुनिए, चमत्कार कब होते हैं? जब आपके मन में किसी के लिए दया हो। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने भीड़ को देखा, उसके दिल में दया आई। यीशु मसीह ने भीड़ देखा और भीड़ को बोला ऑफरिंग दो, उसके बाद मैं तुम्हें खिलाऊंगा, उसके बाद मैं तुम्हें पिलाऊंगा। वो चर्च नहीं है, वो एक प्रोस्टिट्यूशन की जगह है। उसने भीड़ को देखा, उसने लंगड़े को देखा, उसके ओर दया आई। उसने कोड़ियों को देखा, उसके दिल में दया आई। उसने भिखारियों को देखा, उसके दिल में दया आई। आपके दिल में दया आती है? अपने पति को देख के, अपनी पत्नी को देख के, अपने बच्चों को देख के, अपने गवांडी को देख के? क्योंकि प्यार बड़ी मुश्किल चीज है। गुलामों को प्यार समझ नहीं आता। प्यार का मतलब डेफिनेशन सब लोगों ने बदल दिया। प्यार का मतलब तू तारा नहीं होता। यहां तो शादियां बनने से पहले टूट जाती हैं। यहां परिवार एक सेकंड में टूटते हैं। क्या यह प्यार है? अगर मेरा मतलब नहीं चला तो मैं अपना पति बदल लूंगी। अगर मेरा मतलब नहीं चला तो मैं अपनी पत्नी बदल लूंगा। व्हाट इज दिस? ये तो मतलब की बात है, मतलब की बात है। हमने सारे जमाने के सामने खुदा को हाजिर नाजिर जान के बोला कि दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में, बीमारी में, चंगाई में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर जैसे ही तुम थोड़े से बीमार हुए या तुम्हारी कमाई घट गई, शिंदा ज्यादा अच्छा है। शिंदा मैनू हर रोज अमृतसरी नान खिलांदा ही, ताडे लागे सुखी रोटी नहीं नसीब आउंदी मैनू। कॉल अप शिंदा। वो मैंने कल किसी ने मेरे को व्हाट्सएप भेजा कि मोहब्बत की इंतहा तो तब हो गई जब उन्होंने कहा कि मेरे पति का भी रिचार्ज कराओ। मैं क्या पास्टर जी क्या भेज रहे हो? कहता सच्चाई।
प्यार, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि इन ऐसी जनरेशन को जो सांपों में घिरे हुए थे, जो सांपों को अपनी जिंदगियों में न्योता दे रहे थे, उनके लिए अपने इकलौते बेटे को सांप बना के सलीब पर चढ़ा दिया। उसने हमारे श्रापों को उठा लिया। हमने बदले में चर्च को क्या समझा? ये एक रिलीजन है, धर्म है, धर्म के काम करेंगे। धर्म के काम का मतलब, मेरे पास एक बिस्किट हम देंगे, ये ले तुम्हारा बिस्किट इंस्टाग्राम के लिए। एक केला दिया किसी को इंस्टाग्राम पे, किसी को पानी पिलाया। बाइबल बताती है जब आप अपने सीधे हाथ से करें तो पता ना चले, मगर स्वा साडा इंस्टाग्राम को सारी गल्लां पता चल जाती है। बड़ा ही इंटेलिजेंट है वो, तो जो नहीं भी पता उसको इंस्टाग्राम को पता है। बात बहुत बहुत गहरी है। क्यों कुछ लोग प्यार नहीं कर पाते? सुनना मेरी बात। बाल्टी और ग्लास के बीच में प्यार हो गया। एक जन बाल्टी लेके आओ फटाफट से और एक ग्लास ले आओ, जल्दी, क्विक। कौन दौड़ सकता है? एक बाल्टी और ग्लास चाहिए। ये डेमो करके दिखाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये डेमो होगा नहीं आपको समझ नहीं आएगा। क्यों कुछ लोग प्यार नहीं कर सकते या प्यार को समझ नहीं सकते? क्योंकि कई लोगों ने प्यार देखा नहीं। प्यार होता क्या है? प्यार का मतलब यह होता है कि जब तक मैं तुमसे इसलिए प्यार करता हूं कि तुम मुझे कुछ कर सकते हो, तुम कभी मेरी जेब गर्म कर सकते हो, कभी तुम मुझे अच्छा महसूस करा सकते हो, ये प्यार है। एक्चुअली ये प्यार है नहीं। क्योंकि अगर प्यार आपने देखना है ना, बुढ़ा बुढ़ी को देखो जो 60 साल की शादी हो चुकी है और फिर भी एक दूसरे का हाथ पकड़ने का मायदा रखते हैं, मेरे लिए वो प्यार है। मेरे लिए वो प्यार है, क्योंकि उनको शारीरिक रूप से एक दूसरे से कुछ मिल नहीं सकता, पैसे इनके मुक चुके हैं, दूसरे एक दूसरे के सहारे चल रहे हैं, दांत भी शायद कटोरी में रखते हैं, खाने से पहले एक दांत को दूसरे के मुंह में डालता है, दूसरा दूसरे के मुंह में डालता है, उसके बाद उनको पता चलता है। आई लव यू बोलने के लिए भी लफ्ज उधार लेने पड़ते हैं, इनको पता नहीं है। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आगे 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 आगे। ये है मिस बाल्टी, नहीं मिस्टर बाल्टा। ये है मिस ग्लास। इन दोनों के बीच में प्यार हो गया। जब बाल्टी ग्लास के ऊपर अपना प्यार उंडेलती है, ओ हो 6 दिन लग जाते हैं ग्लास को सूखने के लिए। आजू बाजू इतना प्यार है, इतना प्यार है, मतलब 4 आदमी बुलाने पड़ते, भाई साफ करो प्यार को, साफ करो। मगर जब ग्लास की बारी आती है बाल्टी को प्यार दिखाने के लिए, कहीं आप किसी ग्लास से प्यार तो नहीं कर रहे? बुरा नहीं मानना, उसके पास इतना ही है देने के लिए, उसके पास इतना ही है, जाने दो। हम में से बहुत सारे लोग इन ग्लासों से प्यार कर रहे हैं। उन्होंने देखा ही नहीं, उनको इससे ज्यादा पता ही नहीं। उनकी कैपेसिटी इतनी है, उनकी कैपेसिटी इतनी है, क्यों रोला पाओ अपनी जिंदगी का? वो बस इतना ही प्यार कर सकते हैं आपके साथ, इतना ही। ये लेवल है उनका, इनका हाईएस्ट लेवल है। उनको पता ही नहीं है प्यार क्या होता है। आप बाल्टी से ग्लास ना बन जाओ उनके लिए, आप बाल्टी रहो, क्योंकि वो मेरा पिता जो है करुणा का सागर है। हम परमेश्वर के प्यार को ग्रांटेड लेते हैं। ग्रांटेड मतलब ये मेरा हक है, मुझे मिलना चाहिए। क्यों कुछ लोग प्यार नहीं कर पाते? क्योंकि आप प्यार को ग्रांटेड ले रहे हो। ग्रांटेड का मतलब मेरे को मिलना ही है। अगर आप प्यार जानते हो तो आपको डिसिप्लिन भी मालूम होना चाहिए। ऐसा कौन सा मां बाप यहां बैठा है जो अपने बच्चे को डिसिप्लिन नहीं करता और कहता है लव यू? जैसे ही आपका बच्चा वो सॉकेट की ओर उंगलियां बढ़ाने बैठता है ना, तो तुम्हारे अंदर का आदम जाग जाता है, ओए रुक। उसके अगले क्षण समझ में आता किसी ने सुन लिया, हालेलुया, बेटा हाथ नहीं लगाना। ऐसा कौन सा मां बाप है जो ऐसा कर सकता है? अपने बच्चे को उंगली डालते हुए देखेगा और चीखेगा नहीं। दूसरे किस्म के लोग जिनसे हम प्यार की उम्मीद कर रहे हैं और वो प्यार कर नहीं पा रहे, उनकी भी बताता हूं। ये है क्रिटिकल लोग, क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे। हर चीज को इन्होंने क्रिटिसाइज करना है। सफेद नहीं है ज्यादा, अच्छा नहीं है तू, थोड़े और बाल होने चाहिए थे,
झुर्रियां हैं ज्यादा, इनको हर चीज क्रिटिसाइज करनी। रोटी गोल क्यों नहीं, गोल क्यों नहीं है? जब आप इन क्रिटिकल लोगों से प्यार करने लगते हो, एक्सपेक्ट क्रिटिसिज्म। ये खुद से खुश नहीं है, इसलिए दूसरों के अंदर कमियां ढूंढ रहे हैं। ये दूसरे किस्म के लोग हैं। सुना, एक वो लोग हैं जो गुलाम हैं, इसलिए वो प्यार नहीं करते। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने प्यार देखा नहीं है। और तीसरे आदमियों से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, जो क्रिटिकल स्पिरिट के साथ चलते हैं। उनको हर चीज में, अरे उसने मेरे से आज आके हेलो कहा, शायद ये मुझसे अगली चीज पैसे मांगने वाला है। पंजाब में ऐसा ही होता है ना, मैं ताड़े नाल आ कार चीज जरूरत पड़ेगी पास जी। ये क्रिटिकल स्पिरिट है। क्रिटिकल स्पिरिट, अरे यार इसने मेरे को आज आके हेलो बोला, मैं मुंह सड़ा लेता हूं, नहीं ताड़े नाल गाल नहीं करनी मैं। ये क्रिटिकल स्पिरिट है। और जब जब इन क्रिटिकल स्पिरिट के साथ आप डील करने लगते हैं, ओनली इनका तरीका है प्यार दिखाओ। अपना सारा प्यार इनके ऊपर उंडेल दो और 4 दिन तक इनको साफ करने दो। ये नहीं समझेंगे तुम्हारी बातें, इनकी समझ में भी नहीं आनी। इन्होंने फिर भी कमी ढूंढनी है। नून कम सी, रोटी तेरी ज्यादा हार्ड सी, ए ऐदा नहीं होना सी, ताडे घर च दूध नहीं आंदा, दूध हौली करके गर्म किता कर। ये क्रिटिकल स्पिरिट है, क्योंकि वो भी बचपन से क्रिटिसाइज होते हुए आए हैं। वो भी क्रिटिसाइज होते हुए। इन तीनों लोगों से प्यार करना बड़ा मुश्किल है, मगर परमेश्वर कहता है प्यार करो। अपने गवांडी से भी किद्दा, कैसे प्यार करना है, कैसे? अगर मुश्किल नहीं होता तो बाइबल में लिखा नहीं होता। आसान चीजें बाइबल में लिखी नहीं है। और दूसरा चीज पता है किससे प्यार करना? मर्दों से बात करना चाहता हूं। किससे प्यार करना है? अपनी, हाँ अपनी, अपनी, अरे जोर से बोलना, किससे? अबे किससे प्यार करना है? किससे? अपनी, अपनी पत्नी से, दूसरे की पत्नी से नहीं, अपनी पत्नी से। बड़ा मुश्किल है अपनी पत्नी से प्यार करना। सब लोग अपनी पत्नी की गल्ले मान लेते हैं क्योंकि घर में स्यापा ना पड़े। हाँ आज आलू की सब्जी, आलू की सब्जी वेरी नाइस, दिमाग में चल रहा है घर में जाके मटन करी खाऊंगा, मगर आलू की सब्जी ऐसे आ रहे नहीं। प्यार करो। प्यार का यह मतलब नहीं आओ साढ़े सर च बैठो। कभी भी प्यार का मतलब यह नहीं है कि मेरे सर पे बैठ के डांस करो। आई लव यू, मगर तुम्हारा डांस वहीं तक रखो। जब मेरे पास आओ अपना डांस के जूते बाहर खोल के तरीके से आओ। जीसस भी यही कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। क्योंकि जो रास्ता ये बड़ा संकरा है। संकरे रास्ते में आप डांस करने की जगह नहीं आती, आपको चलना पड़ता है तरीके से, डिसिप्लिन में, सीधा। वचन यूं कहता है, इसीलिए गलातियों 3:10, जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है। जितने लोग प्रार्थना इसलिए करते हैं कि हम एक नियम में हैं, एक कैसे बोलते हैं, मैं कैसे समझाऊं, कि हमको सवेरे उठ के घंटी बजानी ही बजानी है, हमको सवेरे उठ के ये करना ही करना है, वो एक व्यवस्था है। मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं क्योंकि मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं, मैं जानना चाहता हूं। और जब आप जानना चाहते हैं, आप अनॉइंटिंग वो आपके अंदर भेजता है जो हर एक किस्म के जुएं को तोड़ देता है, आप फ्री हो जाते हो। जितने लोग ये करते हैं, आपके मांगने से पहले उसको पता है आपको क्या चाहिए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ उसको बोलो कि मुझसे मिल और मेरे अंदर मस्से को पैदा कर, मैं तुझे जानना चाहता हूं। यह है झूठे धर्म की आत्मा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सुनिएगा। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। चाहे आप बियाबान के अंदर हैं, चाहे आप कर्जे के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, कैंसर, एड्स, किसी भी चीज के अंदर हैं, आपको जिंदा क्या रखता है मालूम है? विश्वास।
आपका विश्वास है, आपका दिल धड़क रहा है। जिस दिन आपका विश्वास घट गया, इट्स ओवर। सुनिएगा आगे, मसीह जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटका जाता है वह श्रापित है। क्योंकि जब हम यीशु मसीह की ओर देखते हैं, उसको कहते हैं, खुदावन इन सांपों ने मुझे डस तो लिया है, मगर मैं तेरी ओर देख रहा हूं, ये जो जहर है मेरे ऊपर काम ना करे, काम नहीं करता। बाइबल बताती है कि तुम सांपों को कुचलोगे, बिच्छुओं को, अगर तुम कोई जहरीली चीज भी पी जाओगे वो तुम्हें हानि नहीं करेगी, क्योंकि मेरी आंखें नीचे नहीं, मेरी आंखें ऊपर लगी है। मेरी आंखें उस चीज के ऊपर लगी हैं जो मेरे लिए श्रापित बन गया है, और क्योंकि वो श्रापित बन गया है, मुझे मालूम है कि ये श्राप मेरे ऊपर काम नहीं करता। मेरी आंखें ऊपर है, मेरी आंखें मेरे हालात पर नहीं, मेरे कपड़ों के ऊपर नहीं, मेरे बैंक बैलेंस के ऊपर नहीं, मगर उसके बैलेंस के ऊपर लिखा हुआ है, उसके बैलेंस के ऊपर है। मेरी आंखें किसके ऊपर लगी हुई हैं? मैं किस चीज की ओर देख रहा हूं, किस चीज को मांग रहा हूं, किस चीज को पुकार रहा हूं अपनी जिंदगी में? मेरी आंखें उस चीज के ऊपर लगी हुई हैं। आइए आज हमारी आंखें उस खुदावन की ओर लगी हो सकता है हम में से कुछ लोग इस क्रिटिकल स्पिरिट के नीचे हैं। हो सकता है हम में से कुछ लोग इस ग्लास की तरह जिसको प्यार पता नहीं है। हम में से कुछ लोग शायद गुलामी में जी रहे हैं, शायद हमको कुछ बातों का पता नहीं है। आज परमेश्वर से बोले, लॉर्ड रिलीज करिए मुझे रिलीज करिए। आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है, आज़ादी बड़ी कीमती चीज़ है। खुदावन हमें आज़ाद करने आया है, वो हमें बरकत देने आया है, आशीष देने आया है। आज़ादी को मांगिए, परमेश्वर से कहिए कि पिता आज आप हमें आज़ाद करें। जितने लोग ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं वो कहें कि खुदावन मुझे आज़ाद करिए। टाइप कर दीजिए कि मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ, मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। परमेश्वर ये गुलामी मेरे ऊपर से हटा दीजिए। पिता तू श्रापित बना ताकि मैं आज़ाद हो सकूं। तूने मेरे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया ताकि मैं आशीष में रह सकूं। तूने ऐसा किया है पिता। मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं, मैं आपके नाम को ब्लेस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड, वी गिव यू ग्लोरी। हालेलुया लॉर्ड, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं, मैं आपके नाम को आशीष देता हूं। परमेश्वर, आपने मुझे आजाद किया है। इस बात को अपने मुंह से बोलिए कि यीशु की ओर देखता हूं और यीशु ने मुझे आजाद किया है। मैं यीशु की ओर देखता हूं और यीशु ने मुझे आजाद किया है। उसने मुझे आजाद किया है। उसने हर श्राप को, हर जादू टोने को मेरी ओर से हटाया है, मेरे ऊपर से हटाया है, और वो सब के सब सलीब के ऊपर हराए गए हैं, गाड़े गए हैं। वो सब चीजें सलीब पर हराई गई। हमारा बैर किसी के साथ नहीं है, ना हिंदुओं के साथ, ना मुसलमानों के साथ, ना सिखों के साथ, ना किसी और के साथ। हमारा बैर तो है केवल उस अंधकार की शक्ति से जो हमारे को गुलाम बनाना चाहती है, हमारे जहन के अंदर घुसना चाहती है और हमको कमजोर कर देना चाहती है। मैं आशीष का बंदा हूं, मैं आशीषित बंदा हूं। खुदावन, मैं उस सलीब की ओर देखता हूं जहां पर तू लटका हुआ है पिता। लॉर्ड, मेरी मेंटालिटी को चेंज करिए। मैं गुलाम नहीं रहना चाहता और मैं तुझको गुलाम की तरीके से प्यार करना नहीं चाहता, क्योंकि वो प्यार मतलब का है। परमेश्वर, मैं तेरे को प्यार करना चाहता हूं एक आजाद बेटे की तरह, एक आजाद बेटे की तरह, एक आजाद बेटे की तरह। होली स्पिरिट गॉड हैव मर्सी, दया करें पिता, दया करें पिता। अपना अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेले परमेश्वर। ये गुलामी की स्पिरिट को तोड़े परमेश्वर, जो हमारी प्रार्थनाओं को भी एक धर्म का मोड़ देती है। परमेश्वर, ये मिलने का समय है, ये मिलने का समय है परमेश्वर, ये आपको जानने का समय है। मैं वचन इसलिए नहीं पढ़ता कि मैं कोई धर्म को पूरा करना चाहता हूं। मैं वचन इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मैं अपनी जिंदगी की रोटी खाना चाहता हूं। ये रूह जो मेरी है इस वचन के लिए प्यासी है। ये रूह के अंदर बसने वाला वचन है परमेश्वर, ये मुझे चाहिए। चर्च लगता है 12 बजे और हम पहुंचते हैं 2 बजे। ये एक झूठे धर्म की आत्मा, इसको तोड़िए यीशु के नाम में, इसको तोड़िए आज यीशु के नाम में।
मैं जानता हूं आपके घरों में काम है, मुसीबतें हैं, मगर बहुत सारे लोग अपनी मंजी पर पए रहते हैं और कलीसिया के अंदर घुसते नहीं है। ये एक झूठे धर्म की आत्मा है, ये जो सांप है जिसको आपने अपने ऊपर चलने का मौका दिया है। कलीसिया की मिनिस्ट्री को तोड़ने के लिए जो चीजें काम करती है, इसको अपने ऊपर मौका ना दे। खुदावन को कहें कि पिता आज आप मुझे ब्लेस करें, पिता मेरी आंखें केवल तेरी ओर हो। जो वो क्रूस पे लटकाया गया है वो श्रापित है। परमेश्वर उस क्रूस को मैं देखता हूं और मेरे गुनाह में याद करता हूं परमेश्वर कि तूने मुझको कितने सांपों से बचाया है। बाइबल बताती है प्रेरित पौलुस एक पूरी दिनों का उसने तूफान झेला और एक द्वीप पर पहुंचा, और जब द्वीप पे वो आग लगाकर अपनी ठंड को हटाना चाहता था, तो बाइबल बताती है कि उस आग में से एक सांप निकला और उसने पौलुस के हाथ को डस लिया। गांव के जितने लोग थे वो ये कह रहे थे कि ये तो मरने वाला है, मगर बाइबल बताती है कि पौलुस ने उसी आग में उस सांप को झिड़क दिया, और वही हाथ जब उसने इस द्वीप के सरदार के ऊपर रखा जिसके ऊपर बुखार था, वो चंगा हो गया। जिन जगहों पर सांप ने आपको काटा है वो किसी के लिए आशीष का कारण बन रही है। जिन जगहों के ऊपर आप जूझ रहे हो वो किसी के लिए आशीष का कारण बन रही है। अपने हाथों को रुकने मत दो दुआओं से उठने के लिए। हो सकता है बहुत सारे ग्लास, बहुत सारे क्रिटिकल स्पिरिट वाले, बहुत सारे गुलाम आपको मिलेंगे जो मतलबी प्यार करते हैं, मगर मेरे परमेश्वर ने मुझसे मतलबी प्यार नहीं किया है। मेरे परमेश्वर ने मुझसे बिना मतलब के प्यार किया है। जब मैं पापों में पड़ा था तब उसने मुझको छुआ है। जब मैं उसको जानता तक नहीं था तब उसने मुझे बचाया है। जब मैं उसकी पहचान भी नहीं थी मुझे, तब उसने मुझे छूकर छुड़ा लिया है। मैं उस खुदा की हम्द और सना करता हूं।